कई सवाल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तक जो कुछ घटा है उसके आगे भी बहुत कुछ घटना है और पूर्ण शुद्धिकरण जब तक नहीं हो जाएगा व्यवस्था का अयोध्या में, तब तक ये सुनामी रुकेगी नहीं, ऐसा मेरा सेंस कहता है। संजय राणा, कल से लेके आज तक हम देख रहे थे कि विपक्ष कह रहा था कि भाई छोटी मछली पकड़ी है, छोटी मछली पकड़ी है, बड़ी मछलियों को कुछ नहीं हो रहा। अब तो ये जो इतनी बड़ी मछली अयोध्या में हो सकती, उससे भी बड़ी मछली, 2 लोग बाहर हो गए, इनसे बड़ी मछली तो कोई है नहीं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, संजय राणा, मुझे लगा संजय राणा तक विवेक जी ने, अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक यादव जी, आपकी पार्टी इस विषय को थोड़ा ज़्यादा उठा रही थी कि छोटे छोटे लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। पहले छोटे ही खोटे लग रहे थे, फिर आपकी हमदर्दी छोटों के साथ आ गई। आज अरविंद केजरीवाल भी उन छोटों को बड़ा दुलार के कह रहे थे, बताओ छोटे छोटे कर्मचारी, जबकि वो प्रथम दृष्टया चोरी के फिजिकल उस ढंग से चोरी करने के आरोपी है। खैर, आज बड़ी मछलियां भी बाहर हो गई मंदिर से। आप लोगों को काफी चिंता थी, मुझे लग रहा है कि रामलाला ने आपकी पुकार भी सुन ली और जो 2 बड़ी मछलियां थी वो भी गई काम से, और तीसरी जो बड़ी मछली है उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ कागज पे। गोपाल राव, क्या उनको ट्रेन पकड़नी है कर्नाटक की, वो भी पकड़ लेंगे आजकल में। अशोक जी, अब जो मछली वाला मसला था वो सॉल्व हुआ कि नहीं? अब तो मछली मगरमच्छ सब सेटल हो गए। अशोक जी जी पनिशमेंट माना जाए क्या? जो करोड़ों राम भक्तों का जो चंदा चोरी किया गया है सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर जी, और जो उसके किंगपिन रहे हैं, उन किंगपिन का खाली इस्तीफा हो जाने से ये सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे वो तीनू यादव हो। अशोक जी एक मिनट, अशोक जी एक मिनट, आप मेरे ख्याल से इस बात को जानते होंगे, ये 8 लोग गिरफ्तार हुए, ये चोरी करते पकड़े गए, ठीक? इनके घर से माल बरामद हुआ, इनके बाप ने माना, इनके अम्मा ने माना, इनके वीडियो मिले, ठीक? कोई नेकर में, कोई अंडरवियर में गड्डी छुपाए, इस ठीक है। ये 8 पकड़ गए। अब ये जी इन 8 का जब पूजन समारोह होगा जांच पड़ताल में, तो ये कंठ खोलेंगे। जब कंठ खोलेंगे तो किसी का नाम लेंगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि सब हमने खा लिया अपना, तभी ना आगे आदमी की गिरफ्तारी होगी। जेई पकड़ा जाए, जिसने पैसा हाथ में लिया, तो पहले तो जेई पकड़ा जाएगा कि सीधे मंत्री और मुख्यमंत्री गिरफ्तारी हो जाएगी कि नहीं मंत्री जी तक पैसा जाता होगा, किंगपिन बॉय थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ऐसा तो नहीं होता ना। खनन में इतना बायबेला मचा, गायत्री की गिरफ्तारी खनन में तो नहीं हुई, और अखिलेश जी खनन के मंत्री थे बाद में, तब उनकी भी नहीं हुई। नीचे की हुई ना गिरफ्तारियां। नीचे वाले बोलेंगे तो बड़े वाले अंदर जाएंगे। अशोक जी, मेरे ख्याल से ये व्यवहारिक सच है जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जी अमिताभ जी, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इतनी कमजोर हैं कि जब तक जो सीसीटीवी में जो फुटेज है वो लोग जब तक नाम नहीं बताएंगे, तब तक हमारी जो एजेंसियां हैं वो बेचारी एकदम बिल्कुल निहत्थी रहेंगी। उनके पास कुछ नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो कोई क्लू है कि मनी ट्रेल इसका है कहाँ। मनी ट्रेल खाली विपक्षी नेताओं के लिए सारी इनके घोड़े खुल जाते हैं। और आज जब यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है तो एजेंसियां खाली हाथ हैं, उनके पास मनी ट्रेल का कोई सबूत नहीं है। सारे सबूत वही जो 8 लोग पकड़े गए हैं, वो लोग जब बताएंगे, मुंह खोलेंगे, तब हमारी एजेंसियां आगे बढ़ेंगी। ये हमारी जो मुझे लगता है, मैं समझ नहीं पाया बात, चल रहा है। मैं बात नहीं समझ पाया। आप ये चाहते हो इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, ये नियम सरकार में लागू हो जाएगा तो आप लोग पार्टी डी रजिस्टर्ड करा लोगे चुनाव आयोग से। मैं बता रहा हूं, जिस दिन ये हो गया कि FIR नहीं, FIR काहे की, जांच काहे की? चुंगी में चपरासी पकड़ा गया, नगर विकास मंत्री जेल भेजो, और अगर मुख्यमंत्री के पास है तो मुख्यमंत्री को। तो आप लोग कैसे राजनीति करोगे? नहीं ना।
इतना भी जंप नहीं करना चाहिए। मूल बात थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पद पर नहीं रहने चाहिए। उनका मामला सेटल हो गया, वो पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो पद पर रहते तो स्वाभाविक जांच को प्रभावित करते। यही ना मांग थी। अब ये मांग आप बदल दो, पवन पांडे कहने लगे ना कल सुबह चंपत राय फांसी दे दो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अशोक यादव जी, आप सबूत दे दो चंपत राय के खिलाफ, आप सबूत दे दो कि ये देखो 5 करोड़ चंपत राय के पास है, ये मेरा, मैं डिटेल दे रहा हूं। चंपत राय गिरफ्तारी के लिए हम मांग करेंगे। अशोक जी, एसआईटी की जांच रिपोर्ट जब तक जारी रही, जब तक एसआईटी की जांच चलती रही, तब तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। वो लोग अपनी जांच प्रभावित करते रहे, जांच अभी भी जारी है। अशोक जी, आज आप कुछ तथ्यों से भटक रहे, जांच अभी भी जारी है मेरे भाई। किसने कह दिया एसआईटी की जांच बंद हो गई? अब 2 जांचें चल रही, एसआईटी और पुलिस, 2 जांचें चल रही, इन कंटिन्यूएशन है। इंटरिम रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। आप तो जानते हो यार, फिर भी पार्टी के दबाव में कई बार आप नहीं देखिए, ये इंटरिम रिपोर्ट जो है जी और ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ये विधानसभा चुनाव तक चलेगा। आप देखिएगा, ये विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव तक ये सारा जो गड़बड़ झाला है चलता रहेगा। इसका कोई आउटकम्स नहीं निकलेगा। एजेंसियां आएंगी, जांच करेंगी, जांच होती रहेगी, फलाने को उठाया जाएगा, ढकाने को उठाया जाएगा। लेकिन जब हमारे जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन सीसीटीवी की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जिसकी जिम्मेदारी थी सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की, वो चौकीदार कहां गया? क्या माना जाए कि चौकीदार ही चोर है? और जो 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराई गई, किसके आधार पर, किसके आदेश पर डिलीट कराई गई अमिताभ जी? ये इन्हीं के 8 कर्मचारियों के आदेश से डिलीट कराई गई थी, जो टिन्नू फिन्नू जो लोग हैं, इन्हीं के आदेश से। ठीक है, अब ठीक है अशोक जी, अब रुकना होगा। एक तो मैं बता दूं अशोक जी, आप पता नहीं अयोध्या के उस मंदिर में गए, आपने वहां की व्यवस्था को देखा कि नहीं देखा? टिन्नू मिन्नू नहीं कहिए, टिन्नू का मतलब अयोध्या के मंदिर परिसर का सर्वाधिकार सुरक्षित आदमी था वो, उसको मिन्नू मत कहिए महाराज। क्या बड़े बड़े उसको नमस्ते करते थे, वो टिन्नू मिन्नू नहीं था, उसके पास सब चाबी रहती थी, इसीलिए लट्ठू उसके सबसे पहले दिया गया। कभी तो सही बात कहो यार। 8 में से 1 आदमी भाग नहीं पाया, ये छोटी बात है, वरना तो आदमी नेपाल चला गया। हमने इस देश में जाने कितने कांड देखे, बोले मिल ही नहीं रहा, क्या करें, प्राण दे दें, जांच कर तो रहे, ढूंढ रहे। नेपाल जाने में कितना टाइम लग रहा वहां से? इतनी जल्दी भी जंप नहीं करो भाई। देखो कल तक सब लोग करे थे, मैं भी कह रहा था कि चंपत राय को जाना चाहिए, चंपत राय चले गए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी हो गई। अब भाई साहब अशोक जी, आप तो ये कह रहे हो कि जितने नाम हमने लिए सबकी गिरफ्तारी कर लो, कोर्ट में कौन चालान पेश करेगा? आप नहीं ना, कोर्ट में चालान पेश करना होगा, आपके वक्तव्य से तो चालान नहीं भरा जाएगा। चालान के लिए तो सबूत चाहिए ना, सबूत इनके बोलने से पहले नहीं आ सकते, ये जान लीजिए। संजय राणा, बात वहीं पर है, ये 8 तोते जब इनकी गर्दन दबाई जाएगी तो ये कुछ बोलेंगे, और ये कुछ बोलेंगे तो राम राम तो बोलेंगे नहीं। या तो ये कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं, आत्मघाती हो जाएंगे, हम प्राण दे देंगे चंपत राय को बचाने के लिए, तब तो ठीक है। और अगर इन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो जो कुछ काला सफेद किया वो चंपत राय और अनिल मिश्रा के कहने पर किया और राव के कहने पर किया, तो उनको अंदर जाना ही होगा। उनकी उम्र 80 साल हो, 180 साल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय राणा, गुड इवनिंग अमिताभ सर, गुड इवनिंग टू माय फेलो कैंडिडेट। मुझे आज इस टीवी चैनल के माध्यम से पता चला कि सीईओ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट निगरानी करता है सीसीटीवी कैमरा। अरे भैया, ऑपरेटर देखता है, जिसका स्क्रीन सिक्योरिटी वाला इंचार्ज होता है, इसके पास स्क्रीन लगी रहती है, सीईओ नहीं देखता। इन्होंने एक बात और बोली, मनी ट्रेल। मनी ट्रेल कहाँ का भैया? इसमें कोई मनी ट्रेलिंग नहीं है, ईडी का इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा। तो क्या 4 चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए? अशोक जी, पढ़े लिखे बढ़िया व्यक्ति हो, कहाँ घुमा फिरा रहे इधर उधर? हम तो कहते हैं कि FIR में एक नाम और 2-3 जब्त करना है, संजय सिंह का और अखिलेश जी का भी, इनसे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। भाई तुमको कहाँ पता चला पैसा आया है नहीं आया? लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 100 करोड़ राम भक्त हमारी आस्था का विषय है। 1 रुपए का भी अगर हेर फेर हुआ है, करोड़ों का तो भूल जाइए,
1 रुपए का भी हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, चाहे वो चंपत जी हो चाहे वो फलाने जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा था 15 दिन वेट कर लीजिए। अभी तो फर्स्ट रिपोर्ट आई है, उसमें से 8 लोग अंदर चले गए और 8 लोग कोई मामूली आदमी नहीं थे। ये जब कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी, नाम कबूले जाएंगे, नाम बोले जाएंगे, तो सबकी परेड होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये बार बार बोल रहे हैं कि 27 का चुनाव, अरे मान्यवर, आप उल्टी खोपड़ी लेके सर के बल चलने लगोगे, बोलोगे राम भक्त आपको वोट दे दे, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस पे आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुखी है, हम भी दुखी हैं, सारे हिंदू दुखी हैं, सनातनी दुखी हैं, लेकिन सोचो इससे वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पे फर्क नहीं, फर्क पड़ता भाई। आप सबको पता है कि आपका चरित्र क्या है, कांग्रेस का चरित्र क्या है, किसने एफिडेविट दिया था, किसने नहीं दिया था, क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरह से आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर चंपत राय जी ने गड़बड़ी की है 4 साल 5 साल 6 साल जितने साल से भी वो बैठे हुए, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई हो, कोई बचेगा नहीं अशोक जी, या कोई नहीं बच सकता। और सिंपल सी बात है, जितने भी आपने अमिताभ सर ने बोला तोता, ये जोर जोर से गिड़गिड़ाएंगे, जोर जोर से आवाज देंगे अगर किसने भी गड़बड़ किया। बड़ी सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है बड़े लीडर्स की, यानी बड़े जो अधिकारी होते हैं या बड़ा पदाधिकारी होता है। लेकिन अब बोल दिया जाए कि फलाने ने ही पैसा लिया है, फलाना अगर पैसा लिया होगा या उस पर सम्मिलित होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर छोटे ही लिप्त है और सारा पैसे का हेर फेर कर रहे हैं तो उसमें बड़ों पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। किसी के हमारे आपके बोलने से नहीं होता है, कोर्ट में साक्ष्य रखे जाते हैं, साक्ष्य पे जज जजमेंट देता है। और आप ही लोग बोल रहे थे, अरे भैया एसआईटी क्यों बनाई, एफआईआर क्यों नहीं किया। एसआईटी बनी, एफआईआर हुआ, अब गिरफ्तारी भी होगी, उसके बाद भी रोना है कि भैया। और सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल जिनकी नानी बोलती थी अमिताभ सर, अरे नहीं नहीं मेरे बबुआ यहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए, वो काले नेमी भी वहां पहुंच गए। अरे काले नेमियों तो भगवान राम को बचाए, जितने काल नेमी सब पहुंच रहे हैं। ठीक है, अभी रुकना होगा संजय राणा। पिछली बार सर्दी में जब केजरीवाल वहां गए थे तो चंपत राय ने उनको मंदिर घुमाया था, काला चश्मा लगा फोटो भी खिंचाई थी केजरीवाल के साथ, था वो चंपत राय के मेहमान थे। ठीक है, अच्छा ही है, खेलो खाओ मौज लो। एक बात मैं और कहूँगा, फिर विवेक जी के पास आऊँगा, जिससे अशोक भाई को क्लियरिटी हो। जिले में जिलाधिकारी जिले में होने वाली हर गतिविधि का जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी है क्या? हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, टैक्स का भी, रेवेन्यू का भी, जमीन का भी, लॉ एंड ऑर्डर का भी। अशोक जी हाँ बोल देना है, जितने 500 विभाग हैं सरकार के, सबका मुखिया जिले का जिलाधिकारी है टेक्निकली, ठीक, कागज पे। कंपाउंडर नहीं आया जिला अस्पताल में, बोले इस डीएम को जेल भेजो, ये कहां था? बोलो गुड्डू ने जेब काट ली, बोले लॉ एंड ऑर्डर का डीएम को जेल भेजो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कंपाउंडर नहीं आया, कंपाउंडर की नौकरी जाएगी, बर्खास्त होगा, सस्पेंड होगा। आप तो वो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये नियम बना दोगे ना अशोक जी, तो आप लोग राजनीति नहीं कर पाओगे। फिर गोमती नगर, वो गोमती रिवर फ्रंट वाले में जांच होती तो पहली गिरफ्तारी किसकी होती? आपकी थ्योरी पर अगर हम चलें, खनन में पहली गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए थी? टेल मी। मुश्किल हो जाएगी, ऐसे चल नहीं पाएगा ना। मालिक कौन था खनन का उस वक्त? मंत्री तो कोई था नहीं, मुख्यमंत्री के पास विभाग था। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। जांच होगी तभी अगले की कड़ी खुलेगी। खैर, विवेक नारायण जी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो अचानक से उम्मीदों से भर गए थे आप लोग कि गुरु अब ये मुद्दा आ गया, अब तो चकाचक होगा, क्या वो डाइल्यूट हो गया। चंपत राय वहां बने रहते तो आपका खेल चलता रहता क्या? चंपत राय का काला चश्मा आपको ऊर्जा देता। अब काला और सफेद चश्मा सब हट गया, चंपत भी गए, अनिल मिश्रा भी गए, गोपाल राव भी गए। जो बात कही जा रही ना कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, अशोक जी ने भी कहा, आप भी कहेंगे, स्वाभाविक है, मैं आपकी तरफ से पहले बोल दे रहा हूं। मैंने आंकड़े मंगवाए मंदिर के, जब से ये चोरी डकैती वाला मामला ओपन हुआ है। मुझे लोगों ने बताया कि भक्तों की संख्या में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चढ़ावे में फर्क पड़ा है। यानी रामलला की के प्रति आस्था में राई रत्ती फर्क नहीं। विवेक जी, यहां से भी मुझे लगता है आप लोगों का हौसला टूटा होगा।
दान पात्र खाली हो गए, लेकिन जनता उतनी ही जा रही है जितनी इस डकैती से पहले जाती थी। विवेक जी। अमिताभ जी, बहुत आपने सारी बात का सार कह दिया, और बाकी तो कानूनी पहलू पे आपने काफी विस्तार से बताया, और संजय राणा जी ने खैर एक ऑलमोस्ट क्लीन चिट दे ही दी उनको अपने। तो कानूनी पहलू नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल कानूनी पहलू से ऊपर का है, जो आपने भी कहा कि राम भक्तों की संख्या में वहां कमी नहीं आई। मैं भी इसी पे था कि देखिए, ये आस्था का सवाल है। यहाँ पे कानूनी बिंदु आपने कह रहे, खूब अच्छे व्याख्या हो गए, कानूनी बिंदु अपनी जगह है, लेकिन आज चोरी कोई भी हो, भगवान राम के दान की चोरी हुई, चढ़ावा की चोरी हुई, ये तो एक बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध है। इससे बड़ा शर्मनाक घटना देश के लिए या राम भक्तों नहीं, वो तो एक अलग बात हो गई। कानून अपना काम करेगा, आप कह रहे हैं, ये अलग बात है कि पिछले 12 सालों में कितने घोटाले सामने आए, कितना सजा हुई, ये एक अलग बात है। एक सेकंड